उससे पहले कितनों ने इस्तीफे दिए। पहले सुन लो, पहले सुन लो। आपने बोला, मैं आपके बीच में बोला। खाली अपना पैसा कमाई होनी चाहिए और पब्लिक मरे कुचल के। ये कह रहे कि जनता की गलती है, हाथ मत छुओ, पैर मत छुओ। 18 जने मर गए, उनका कौन छुएगा भाई? मेरा हाथ मत पकड़। तो भाग रहा था, मैं रोका था तेरे को। एक करके नहीं। मैं और क्या कह रहा हूँ भाई, जनता की गलती है ना इसमें भी। भगदड़ क्यों मचाते हो? अभी तो दिल्ली में सीएम पद के लिए शपथ हुआ नहीं है, सरकार बनी नहीं है। सरकार का इसका कोई गलती नहीं है। सरकार को गलती नहीं है? गलती अभी नहीं है। जब सीएम पद अभी 2 दिन हो ही गया है। नहीं, आपके घर में से एक करके आराम से। अगर आपके घर में से कोई ऐसे चले जाते, आप यही लफ्ज़ बोलते? ये आदमी आप बोलते? से अरे चाचा, आप बोलते आपके घर में से कोई ऐसा हो जाते? आप सरकार को बदनाम करें। सरकार की नहीं है, मगर उसकी पोजीशन इसमें दिल्ली सरकार की कोई गलती नहीं है। दिल्ली सरकार कोई गलती नहीं है, केंद्र की तो है। केंद्र में है, मगर भीड़ की गलती है ना। भीड़ एक का एक हो चुका है, आदमी नहीं समझ पाया है। एक गलती क्या कि एक नंबर से 13 से 14 कर दिया, प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, वो नहीं होना चाहिए था। ये गलती थोड़ा सा हुआ है, वही भगदड़ के तौर में आदमी मारा। हाँ, वही आ गया। दिल्ली देश की राजधानी है, अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो और देश के जो कोने वहाँ कैसा होगा? वो पैदा ही होगा, बहुत गलत आदमी की गलती बात है, पैदा ही नहीं होने था। आदमी गलती आदमी की है। आदमी की गलती है कि इतना भीड़ में आदमी की गलती। सबसे ये भाई ने एक बात बोला है ना, जो गरीब घर में पैदा होना ही बहुत बड़ा जुल्म है। आप एक जो है बीएपी के लिए आप तो सिक्योरिटी दे सकते हो, रोड खाली करा सकते हो, लोगों को हटा सकते हो, मगर गरीब के लिए क्यों नहीं सुविधा दे सकते हो? एक ट्रेन कैंसिल करते, दूसरी जगह मैं ट्रेन को बनाते, भीड़ कम होते। मगर आप टैक्स तो ले लेते हो, मगर जनता के लिए सुविधा नहीं देते हो। सुविधा देना चाहिए। हम लोग कितनी बार बार हमें सीख मिल रहा है, उसके बाद भी नहीं हम सीख रहे, उसके बाद भी नहीं सीख रहे ना हम। क्या बोला जाएंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ, दादाजी कह रहे हैं ना कि गरीब घर में जन्म ले लिया, मतलब यही बदकिस्मती है। दादाजी ये कह रहे हैं गरीब घर में जन्म लेना बदकिस्मती नहीं है, भारत में जन्म ले लिया ये बदकिस्मती है। और देशों में भी गरीब रहते हैं, उनको फैसिलिटी मिलती है, जैसा कारण हम बोलो, जैसे उनको हम टैक्स देते हैं, तो गलती हमारी है कि भारत में ले लिया। और वो ऊपर से हमने गवर्नमेंट बीजेपी की बना दी। इससे पहले और भी सरकारें रही हैं, अगर वो होती तो कुछ भी गलतियां होती, लाल बहादुर शास्त्री की ले लो, जब प्रधानमंत्री थे, कुछ भी गलती उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो अपनी गलती को स्वीकारते थे। ये सरकार तो गलती भी नहीं मानती है। अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए, अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए। उनकी लापरवाही है, अधिकारी को निलंबित करना चाहिए। 18 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? 18 लोगों का जिम्मेदार का मौत कौन है? 18 लोग मर गए, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था, तो अश्विनी वैष्णव को भी इस्तीफा देना ही चाहिए। 18 लोग मर गए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई साहब, सबसे बड़ी बात है, जो लोग मरे हैं रेल हादसे के अंदर, उसके लिए सबको दुख है, ठीक है। और इससे पहले भी रेल हादसे हुए हैं, और ये कहते हैं इस्तीफा चाहिए। उससे पहले कितनों ने इस्तीफे दिए। पहले सुन लो, पहले सुन लो। आपने बोला, मैं आपके बीच में बोला। एक करके। इससे पहले कितनों ने इस्तीफे दिए, और सबसे बड़ी बात है, गलती जनता की थी। क्यों? पहले बोलना मत, शराब पी के बदबू आ रही है यहाँ तक, पहले बता रहा हूँ। गलती जनता की थी, इसमें हिंदू मुसलमान वाले बात ही नहीं है। पहले सुन लो यार, उनके बीच में मैं नहीं बोला, चाहे वो शराब पी के जैसे ही बोल रहे थे। चलो चाचा, आप अपनी बात। जनता की थी, जनता को सब्र भी रखना चाहिए। अगर वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि ट्रैक चेंज हो रहा है, हवड़ा तबड़ी किस लिए, और जब ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी, तो थोड़ा पेशेंस तो रखोगे ना। अनाउंसमेंट नहीं होता। आज मेरे को एक बंदा कह रहा था कि अनाउंस करना चाहिए कि संभल के चलो, ये चलो। मैंने हर चीज़ को जिम्मा क्या सरकार का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, सरकार को छोड़ दो, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात। मैं हर चीज़ का जिम्मा क्या अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ, इस भाई को दिख रही है जगह, आगे गड्ढा है, तो मेरा बोलना जरूरी है, इन भाई को दिख रहा है ना, ये संभल गए, तो संभलना अपना जनता का भी है। जनता का संभल, भाई साहब, जनता का संभलना है तो जब अच्छा, हाँ, 1500 टिकट काट रहा है एक घंटे में, वो एक घंटे में 1500 रुपये टिकट काट रहा है, तो बंदा जाएगा कहाँ? उसका व्यवस्था कौन करेगा? बात है, खाली अपना पैसा कमाई होनी चाहिए और पब्लिक मरे कुचल के। ये कह रहे कि जनता की गलती है, हाथ मत छुओ, पैर मत छुओ। 18 जने मर गए, उनका कौन छुएगा भाई? मैंने कब बोला हाथ मत छुओ? मैं तो कहा ना, मेरा हाथ मत पकड़। तो भाग रहा था, मैं रोका था तेरे को। एक करके नहीं भाई, पर्सनली, व्यक्तिगत नहीं।
18 एक घंटे में जो 15-15 टिकट काटा तो गाड़ी का व्यवस्था करा गया था। इनसे तो पूछो, उनके लिए टिकट का व्यवस्था तो हुआ है। रिजर्वेशन वाले बाहर घूम रहे हैं, चालू वाले अंदर घूम रहे हैं। गलत मैसेज दिया गया कि आप कोई भी टिकट ले लो, AC में चले जाओ, थर्ड AC में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ये गलत मैसेज दिया गया तब ना। ये भाई साहब कह रहे एलाउंस होता है, प्रशासन रहती है, उसे लाइन बनाया जाता है, टिकट दे के अंदर जा जाता है। अभी भी ये नहीं, दिल्ली में चले, कोई टिकट की जाँच नहीं, तो कुछ जैसे मर्जी वैसे चल रहे। कहते प्रशासन की गलती नहीं है। अब एक चीज़ और देखिए, मोहनी अमावस्या वाले टाइम का भी पता है, ठीक है, उसमें भी भगदड़ मची थी, वहाँ पे मची थी ना। अब मुकम अब सुनना, उन्होंने भी वहाँ पे भी पहले ऐलान कर दिया है, मोहनी अमावस्या वाले टाइम पे भी भगदड़ मच सकती है, बंदे ज़्यादा आएंगे, तो आप अपना इस्तेमाल कर, आप अपना प्रशासन सही तरीके से व्यवस्था बिठा के रखिएगा। क्या उन्होंने माना? अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इसमें पहले सुन लो, उसका हमने क्या बोला वो भी गलत है, जवाब लीजिए। मचाना भी गलत है। मैं और क्या कह रहा हूँ भाई, जनता की गलती है ना इसमें भी। भगदड़ क्यों मचाते हो? क्या एक बात बताओ, ये पहले सुन तो ले यार भाई, मेरा सुन ले। क्या स्नान का समय सिर्फ 1-1.5 महीने का है? उसके बाद भी आता है, उससे पहले भी आता है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा। ये है मुहूर्त डंडे लाठी हुए, मुजफ्फरपुर में डंडे लाठी हुए, पटना में डंडे लाठी हुए। जब दिल्ली में शनिवार का दिन है, जब भीड़ हो रही है, तो वहाँ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, राजधानी में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक सर बात सुनिए, ये भाई कह रहा है व्यवस्था जनता का गलती है, ठीक है, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, थोड़ी देर मैं मानता हूँ जनता का गलती है। आपने पहले तो सुविधा नहीं दिया, जब लोग भागदौड़ में मर गया, उसके बाद आपने सुविधा कैसा दिया? क्यों दिया भाई? बाद में सुविधा आपने क्यों दिया? बाद में आपने रस्सी टांग दी, रस्सी लाइन से चलो, 2-2 आदमी चलो, पर दे देते। पर महोदय, अगर देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं होंगी तो देश के और हिस्सों में क्या होगा? राजधानी में भाई साहब बुरा मानना आप, ये आपसदारी वाली बात तरीके की बोलो, पहले बोल। जो 13 तारीख को शब बारात थी, शब बारात एक पवित्र पर्व है, उसमें मेट्रो के अंदर हंगामा करने की क्या जरूरत थी? क्यों भाई साहब? भाई सुन ले, 11:30 बजे मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी गलत है, उसको भी गलत बोलो। रात के मेट्रो में कितना आदमी मरा था, ये बताया तो मेरे को। सब रात में कितने आदमी मरा मेट्रो में? भगवान ना करे उसमें क्या हुआ था, जो ये एक करके बोल लीजिए, ये भाई ने जो बताया ना, चलिए मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या हुआ, 2-3 बंदे इतना भीड़ हो रहे थे ना, टोकन काम नहीं कर रहे थे, तो 2-3 आदमी क्या कर रहे थे, उछाल के जो है ना, उछाल के आ गया, गलत है वो। मगर पुलिस ने उसको क्या आसान कर दिया ना, नियंत्रण में लाया तो है ना, लोग तो नहीं मरे ना। मगर हाँ, मैं वो भी कहता हूँ, अगर हमारा लोग कर रहा है भाई गलत है, हम गलत ही मान रहे, हाँ वो भी गलत है। हम कम से कम सच तो बोलो, भीड़ बहुत हुआ था, हंगामा नहीं हुआ था। 2-3 बच्चे ने क्या करा, उनको टिकट काम नहीं करा, तो उसने क्या करा है, फलांग के जो है स्टेशन का अंदर आ गया था और 2-3 आदमी बाहर चला गया था। ऐसी भगदड़ नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा ना, सही बात कि दिल्ली को भी पनौती लग गई, दिल्ली को भी पनौती लग गई, बीजेपी आई, अब ऐसे ही कांड होंगे। एक मिनट, प्रशासन की बिल्कुल ढील है, प्रशासन की बिल्कुल ढील है। प्रशासन में क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रहा है, GRPF क्या कर रहा है, रेलवे क्या कर रही है? जो 18 आदमी दिखा रहे हैं, पर लोग बात कह रहे हैं कि 50-60, तुम्हारे एक रिपोर्टर कह रहे हैं 50-60 आदमी हैं, ज्यादा है, और बल्कि ज्यादा ही होंगे। तो ये प्रशासन क्या कर रहा था? ये क्या मैं बैठे हुए सिर्फ बाहर सिर्फ क्या चंदा उगाने के लिए बैठे रहते हैं? अरे कम से कम अपनी ड्यूटी को तो करो, जिसके लिए तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, जिस पब्लिक के लिए सेफ्टी के लिए तुम्हें रखा गया है, तुम उसी ड्यूटी को पूरी नहीं कर पाते। और ये कांड जो हुआ ना, मेरे ख्याल से बहुत टाइम है। हाँ जी, गलती प्रशासन की गलती है, किसकी गलती? प्रशासन की गलती है, अच्छा, शासन की गलती है, हाँ, बिल्कुल गलती है। तो भाई साहब, इसका जवाब देना पड़ेगा। जो बेचारे मरे हैं, जिन्होंने अपने घर के खोए हैं, बड़ी दुख की बात है। महिलाएं थे, बच्चे थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ, महिला हैं, बच्चे हैं, पर हमारा प्रशासन आज तक, चाहे वो कुंभ में भगदड़ हुई हो या दिल्ली में भगदड़ हुई हो स्टेशन में, आज तक सही आंकड़े किसी ने नहीं दिए। चाचा, जांच कमेटी बैठ गई है। अरे जांच कमेटी क्या होगा? एक मिनट, जांच कमेटी जो होगा क्या, बेगुनाह के किसी के सिर पे टीकरा फोड़ दिया जाएगा, और जो गुनहगार हैं वो मुँह पे टाप देंगे और कहेंगे हमने तो बहुत अच्छा कुंभ करवाया। मेरे ख्याल से तो योगी जी को है ना, गलती पे कुछ भी हुआ, वो कैसे भी हुआ, योगी जी को अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए और त्याग पत्र ले लेना चाहिए कि भाई मैं नहीं संभाल सका कुंभ को। तुम्हारे दावे तो इतने बड़े बड़े थे कि 100 करोड़ आदमियों का बंदोबस्त किया है, तुम पे 20 करोड़ आदमी नहीं संभले।
है ना। तो कोई घटना दिल्ली में हुई है उसके लिए जिम्मेदार योगी जी हो जाएंगे। नहीं, दिल्ली में जो घटना हुई है उसके लिए प्रशासन लापरवाह है। अभी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं चुना गया है, अभी तो बिना दूल्हे के ही बाराती नाच रहे हैं। रेलवे है, रेलवे को लेनी चाहिए, जहाँ जिनकी ड्यूटी है, जिस पुलिस वालों की ड्यूटी है, जिस डिपार्ट की ड्यूटी है, रेलवे है, जीआरपी है, दिल्ली पुलिस है, इन्हें जवाबदारी लेनी चाहिए कि भाई ये हमारी चूक थी जो हुआ, पर नहीं होगा ऐसा कुछ भी ना, कोई नहीं, क्योंकि 18 घंटे के बाद पब्लिक चाहे जैसे जाओ। कल की घटना है, आज 18-20 घंटे बीत रहे हैं, अभी तो इन्होंने आंकड़ा ही नहीं दिया क्या कितने मरे हैं। ऐसे ही वहाँ हुआ था, हेल्पलाइन नंबर नहीं जारी करा है कि जो पब्लिक पूछ ले कि मेरे परिजन है कहाँ, एक हेल्पलाइन नंबर तक नहीं दे पाया है। जब पटना में, मुजफ्फरपुर में, कटिहार में ऐसे हादसे, दिल्ली इतनी बड़ी राजधानी है, यहाँ तो व्यवस्था होनी चाहिए। शनिवार का शाम है, पब्लिक इतनी भीड़ हो रही, CCTV कैमरा लगा है, वहाँ के शासन प्रशासन को देखनी चाहिए ना। एक तो गाड़ी तुम लेट दे रहे हो, ऊपर से तुम पर्सनल निकाल रहे हो, प्राइवेट दे रहे हो, उसके लिए पहले से गाइडलाइन जारी करो ना, आदमी व्यवस्था पहले कर ले। बताओ कितने लोग वहाँ मर गए, परेशान है, हॉस्पिटल में रो रहे, चिल्ला रहे, कोई सुविधा नहीं, एक गिलास पानी देने के लिए उनको कोई नहीं तैयार है। इनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शासन प्रशासन में सवाल उठते हैं ना। हम पहाड़गंज में रहते हैं, कोई जाओ इधर से जाओ उधर जाओ, कोई नहीं रोकने पूछने को टोकने को होता। सब प्रशासन का काम क्या है कि सिर्फ टिकट काटो पैसे लो, टिकट काटो पैसे लो।